से कुछ ही देर बाद अब 10 मिनट से भी कम का वक्त बचा है जिसमें निर्मला सीतारमण सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाली है, इतिहास रच रही है, क्योंकि लगातार 7वां बजट निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री पेश करेंगी। ये इस बात को भी दर्शाता है कि अपने वित्तीय फैसलों को लेकर अडिग रहना चाहती है मोदी सरकार। मोदी 3.0 में एक बार फिर से निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगे। पिछली बार उन्होंने कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा अच्छा एक शेर पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा था, हमारा वतन खिले हुए शालीमार बाग जैसा, हमारा वतन डल लेक में खिलते हुए कमल जैसा। अब कमल तो फिर खिला है, लेकिन इस बार 240 सीट के साथ ही है। ऐसे में कई लोग मान रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को साथ रखने की मजबूरियां भी इस बजट में झलक सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ इकोनॉमिक सर्वे ने साफ ऐसे इंडिकेटर्स दिए हैं जिससे ये माना जा सकता है कि जॉब क्रिएशन यानी नौकरियों के सृजन पर सरकार का जोर रहेगा। चाहे वो एमएसएमई सेक्टर में ज्यादा इजाफा करना हो, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा ताकत झोंकने की बात हो, शिक्षा के विभाग में ज्यादा कुछ करना हो, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं 2019 से 2023 तक सबसे ज्यादा आवंटन डिफेंस क्षेत्र में हुआ है। सरकार ये बताती है कि देखिए 94 से 0.3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से हम 2024 में 3.9 यानी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में आए हैं। लेकिन यहां से आगे का रास्ता 5 ट्रिलियन डॉलर वाला कैसे होगा? जीडीपी अभी लगभग 6 से ऊपर लेकिन 7 से के आसपास है। ऐसे में 9% की जीडीपी लगातार आपको चाहिए, वो कितना बड़ा चैलेंज है। जो हम पर प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम, उसमें अभी हम विश्व में 138वें नंबर पर हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि 29 तक बहुत जुगत लगाएंगे तो शायद 136वें नंबर पर पहुंचे। ये तमाम चुनौतियां हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं, चाहे वो नौकरियों के क्षेत्र में हो, किसानों के लिए हो, मिडिल क्लास जो लगातार बढ़ रहा है, सबसे बड़ा सेक्टर आप कह सकते हैं वर्ग इस देश में, वो मिडिल क्लास को टैक्स में क्या रिबेट मिल सकता है। तीसरी तरफ अगर आप देखें युवाओं के लिए क्या कुछ हो सकता है, किसानों के साथ साथ महिलाओं के लिए क्या कुछ सरकार लेकर आती है। हमने देखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स पर, यानी ज्यादा खर्च करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करें, वहां से भी नौकरियों का सृजन होगा। इस दलील के साथ सरकार आगे बढ़ती आई है। अर्थव्यवस्था के साइज में तो ये बहुत फायदेमंद साबित हुआ है, लेकिन लोगों की उम्मीदें कहां पर है और नौकरियों को लेकर खासतौर पर जो चुनौती है उस पर सरकार का खाका क्या रहेगा, आज इस पर नजर रहेगी। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के तौर पर आप देख रहे हैं, बहुत ही गौरवपूर्ण पल था जब आपने देखा महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और निर्मला सीतारमण महिला वित्त मंत्री। भारत में प्रथा है ना कि जब भी कोई बड़ा काम होता है, शुभ काम होता है, तो मीठे के साथ शुरुआत होती है, और यही वजह है कि एक हलवा सेरेमनी होता है वित्त मंत्रालय में, और आज भी उनका मुंह मीठा करके उनको राष्ट्रपति ने वहां से भेजा है, जहां पर अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है बजट को। कुछ मिनट्स का इंतजार है, जिसके बाद लगभग 5 मिनट के बाद आप निर्मला सीतारमण को बतौर वित्त मंत्री 7वां लगातार बजट पेश करते हुए देखेंगे। बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं अगर बजट के नजरिए से देखिए तो। सबसे ज्यादा बजट अब तक मोरारजी देसाई ने पेश किए हैं, 10, लगातार नहीं लेकिन 10 बार उन्होंने बजट पेश किए हैं, और 2 बार तो उन्होंने अपने जन्मदिन पर बजट पेश किया था। बहुत दिलचस्प बात है, एकमात्र ऐसे वित्त मंत्री हैं जो अपने जन्मदिन पर 2 बार बजट पेश करते हैं। लेकिन उसके बाद से अगर पूरा रिकॉर्ड देखें तो पी चिदम्बरम ने भी 9 बार किया, लेकिन लगातार नहीं। लगातार सबसे ज्यादा 7वीं बार बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री, जिन पर आज पूरे देश की नजर है। ये याद रखिए कि लोकसभा चुनाव हो जहां पर नौकरियां बहुत बड़ा इशू बना, लेकिन इसी के साथ 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें महाराष्ट्र, झारखंड, ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर बीजेपी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए कोशिश करेगी कि इस बजट के जरिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे आने वाले वक्त में, चाहे वो महंगाई दर हो, खास तौर पर खाद्य पेय पदार्थ की जो महंगाई दर है वो बहुत ज्यादा है, जिसमें प्याज, टमाटर, रोजमर्रा की जो चीजें हैं खाने पीने की, उसमें जो दाल हो, तेल हो, इन सब पे जो इजाफा है वो बहुत बड़ा चैलेंज है मौजूदा सरकार के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ दूसरी तरफ फिस्कल प्रूडेंस, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, कि वित्तीय समझदारी के साथ वित्तीय घाटे को, फिस्कल डेफिसिट यानी जो आपकी आय है, आपका खर्च है, उसमें कैसे समन्वय बिठाया जाए, जो वित्तीय घाटा है उसको कैसे और नियंत्रित किया जा सके, जो ऋण का बोझ आपके ऊपर है उसको कैसे कम किया जाए, ये तमाम चैलेंजेस रहते हैं। और इसी के साथ इंडस्ट्री में भी किस क्षेत्र में आपको सबसे ज्यादा पैसा लगाना है, कहां पर आपको ज्यादा खर्च करना है, इन सब पर पूरे देश की नजर रहेगी। एक एक करके अगर आप देखिए तो चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, जिसमें नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ शिक्षा विभाग में सरकार आई, लेकिन वहां पर आवंटन कितना होता है। अगर आप स्वास्थ्य में देखें, आयुष्मान कार्ड, उसका एम्बिट कितना बढ़ाया जाता है। अगर आप डिफेंस में आए, सबसे ज्यादा वहां हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या। इसी के साथ चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर हो, ऑटो सेक्टर हो, सबको बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं। हमारे तमाम सहयोगी
अलग अलग जगहों से, चाहे सीआईआई हो, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज या एसोचैम, तमाम जगहों से जुड़ रहे हैं। और हिमांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त संसद भवन से। हिमांशु, आपके पास आते हुए ये भी माना जा रहा है, अगर पॉलिटिकली हम देखें तो हमने देखा है कि बीते दिन भी नीट को लेकर खूब टकराव की स्थिति आई। पीएम ने अपनी बात इसी बात से शुरू की कि देखिए, जब मैं लोकसभा में बोला मेरी आवाज दबाई गई, लगातार नारेबाजी विपक्ष करता रहा, 2.5 घंटे तक मेरा गला घोटा गया। दूसरी तरफ दल नहीं, देश के लिए काम करने का टाइम है, इलेक्शन खत्म हुआ, आइए मिलकर एक धमाकेदार और बवाली बजट सत्र भी हम देख सकते हैं। देखिए, बिल्कुल धमाकेदार बजट इसलिए भी देखने को मिलेगा क्योंकि अभी तक पिछले 10 सालों के अंदर टैक्स रिजीम में जो है आम आदमी और टैक्स पेयर को जो है वो बहुत फायदा नहीं मिला है। ये कहें कि बिल्कुल नहीं मिला, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में जो है इनडायरेक्ट वे में तो फायदा बहुत मिला है। अब देखना यह है कि सरकार किस तरीके से जो है आम आदमी को राहत देती है, क्योंकि आप देखिए अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर आप देखेंगे सेंसेक्स देखेंगे तो वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर चीज पर अर्थव्यवस्था में तो सब कुछ ठीक नजर आता है, लेकिन आम आदमी की ये कहीं ना कहीं मांग है कि महंगाई, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए। और गरीब कल्याण योजनाओं पर सरकार का पिछले 10 सालों में फोकस रहा है। जैसे आयुष्मान कार्ड की आप बात कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि हो या उज्ज्वला स्कीम हो, ऐसे तमाम वेलफेयर स्कीम्स हैं, या प्रधानमंत्री ज्योति योजना हो, जल शक्ति के तहत जो है हर घर जल की स्कीम हो, ये तमाम स्कीमों पे फोकस रहा है। लेकिन क्या आम आदमी को कुछ ऐसी चीज मिलेगी जिससे उसकी पॉकेट में जो है वो सेविंग हो सके? खर्चे हैं, लेकिन खर्च के साथ साथ कुछ बचत हो पाएगी? इस पर फोकस क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सरकार का रहने वाला है? तो मुझे लगता है इस बार सरकार का फोकस यही है कि आम आदमी की जेब में जो है कुछ बचत हो जाए और उसका फायदा जो है आम आदमी को मिल जाए। इस पर ज्यादा फोकस रहने वाला है। बिल्कुल, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब फोटो ऑप के लिए वो वित्त मंत्रालय के बाहर में अपनी पूरी टीम के साथ दिख रही थी। बड़ा दिन है निर्मला सीतारमण के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। देखिए, ये हमेशा माना जाता है कि इस सरकार ने बहुत ज्यादा लोक लुभावन से ज्यादा फोकस रखा है फिस्कल प्रूडेंस पर, यानी वित्तीय समझदारी पर, कि कैसे हम देश की अर्थव्यवस्था को इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा बल देकर कैसे और आगे के लिए आने वाले दिनों में बढ़ाएं। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि सारा का सारा ध्यान, अब 1 मिनट से भी कम का वक्त है और किसी भी वक्त आप देखेंगे लोकसभा की तैयारियां, जो तस्वीरें हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी। हाउस प्रोसीडिंग शॉर्टली, आप देख रहे हैं लिखा हुआ, ये लोकसभा की तरफ से जो फीड आ रहा है, और कुछ ही देर में अब वित्त मंत्री आपको दिखाई देंगी। टाइम पर बिल्कुल शुरू होता है और उसके बाद वो बजट पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ये सिर्फ अभी के लिए बजट नहीं है, ये 2047 के लिए बजट है जो हमें बनाना है देश में। यानी विकसित भारत की परिकल्पना में सबसे बड़ी बात यही होगी हिमांशु, कि सारा का सारा फोकस इस बात पर रखना होगा कि कैसे हम देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करें। लेकिन पॉलिटिकली अगर हम देखें, राजनीतिक रूप से, तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं और चैलेंजेस में इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप किस तरह से नौकरियां, चाहे जो शिक्षा का क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र है, वहां पर भी आपको खर्च बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल खर्च भी बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या आप अदर सेक्टर्स में देखें, जैसे ग्रीन एनर्जी को लेके पिछले 3-4 सालों में अगर देखेंगे तो सरकार का फोकस ग्रीन एनर्जी पे बहुत ज्यादा रहा है, उस पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट हो। अगर आपने देखें PLI स्कीम लेके आए थे ईवीज सेक्टर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए, तो इस तरीके की चीजों पे भी सरकार का फोकस है।